मैं अभी सीतामढ़ी में ही हूँ। यहाँ पर एक महिला है, लड़की, इसके साथ इतना बुरा हुआ है कि सोच भी नहीं सकते हैं। प्यार, लोग कहता है कि प्यार करके शादी करने के बाद एक दूसरे को लोग जानता है तो दोनों के साथ बात मिला रहता है, अच्छा रहता है। लेकिन इनके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया कि बेचारी न लव मैरिज पर विश्वास कर सकती है और न ही अरेंज मैरिज पे। चलिए इनसे ही बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुनीता कुमारी। क्या हुआ था आपके साथ घटना? मेरे साथ घटना ये हुआ था कि मैं बालाजी हुंडई में जॉब करती थी। मैं बालाजी हुंडई में जॉब करती थी सेल्स में। वहाँ पे एक लड़का आया, अवनीश कुमार, अपने फ्रेंड के साथ गाड़ी लेने। फिर मेरे से बातचीत हुआ उसका गाड़ी के विषय में। फिर वो मेरे एक विजिटिंग कार्ड से नंबर लिया, लेके गया। मुझे वो रोज़ परेशान करता था कॉल कर करके कि मुझसे शादी कर लो आप, नहीं तो मैं मर जाऊँगा, ये सब बोलने लगा। तो मैं उसको बोली कि मैं शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे साथ 2 घटना ऑलरेडी पहले घटी हुई है, जिससे मैं शादी से मैं बहुत डरती हूँ। फिर अवनीश बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता है, जो सब एक जैसे इंसान नहीं होते हैं। फिर मैं बोली कि मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है, मैं शादी नहीं कर सकती, मेरी अतीत थोड़ा टफ है। फिर वो बोला कि आप नहीं करोगे तो मैं मर जाऊँगा। फिर मैं बोली ठीक है, अपने फैमिली को लेके आओ, जब तुम्हारी फैमिली कुछ बोलेगी तो मैं कुछ सोचूंगी। फिर वो अपने 6 फरवरी को 2022 6 फरवरी को अपने फैमिली को लेके मंदिर पे आया, मिला हमसे। उसके फैमिली से भी, वो अपने फैमिली से बोला कि इससे शादी नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा। उसका फैमिली मुझे मजबूर करने लगा, उसके माता पिता, भाई भाभी, उसके जीजू सब थे, सब मुझे मजबूर करने लगा कि आप कर लो, जो सब हर इंसान एक जैसा नहीं होगा, ऐसा कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, आप कर सकती हैं शादी, आपकी अतीत से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने सोचा चलो ये सब जान के सब कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं हो सकता। फिर मैंने शादी की, इस बात की मैंने हाँ किया। फिर ये लोग शादी का एक डेट फिक्स किया 12 मार्च को, 22 मार्च को शादी कराई। शादी के बाद मुझे अच्छे से दुल्हन बना के घर लेके गया वो लोग। घर पे कुछ दिन वो लोग मुझे बहुत अच्छे से रखे। बाद में कुछ प्रॉपर्टी की विवाद आई, पैसे की, वो लोग का डिमांड बढ़ने लगा, पैसे के लिए डिमांड करने लगा कि कुछ पैसे दो मुझे, अदर जगह मुझे ये प्रॉपर्टी खरीद है, घर बना दूंगा, ये सब कहने लगे वो लोग। जिस चीज़ से मैं इनकार करती थी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, तो वो लोग मुझे मारते पीटते थे, बराबर जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करके गाली देते थे, दुसाध चमार, ये लैट्रिन साफ़ करने लायक हो, बाथरूम साफ़ करने लायक, ये सब गाली देते थे। मैं बहुत टूट गई थी, तो मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर भी मैंने एडजस्ट किसी भी तरह से करने की कोशिश कर रही थी कि चलो कोई दिक्कत नहीं, तो ससुराल है तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ये लोग किसी भी तरह से मुझे कुछ दिन ऐसी गाली गलौज मारपीट करते करते अति कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया। एक दिन मारपीट करके मुझे घर से बोला कि प्रॉपर्टी नहीं दोगी तो घर से बाहर निकालो, तुम्हारा शादी भी तोड़ देंगे हम लोग। फिर मैंने सबको पैर पकड़ा कि ऐसा मेरे साथ मत करो आप लोग। वो लोग मेरा बात नहीं समझा और बाल पकड़ के मारपीट करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो मैं अपने मैके आई तो मुझे चोट उट लगा ही था। मैके आई, मैं सबको बताई कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम मेरे साथ कर रहे हैं वो लोग। मेरे फैमिली वाले बोले कि अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ बताइए कि हमके सूत्रों से पता चला है कि आपसे शादी से पहले आप दोनों एक दूसरे के लिए जहर भी खाए थे। जी हाँ, मैंने शादी से पहले जहर भी खाया था, क्योंकि वो अवनीश बोल रहा था ना कि आप शादी नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगा। मैं बोलती थी कि मेरी अतीत इतनी टॉप है, जो मैं करूंगी तो मेरे साथ बहुत। आप अपने अतीत के बारे में बता सकती है? मैं अपने अतीत के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे और टेंशन में आ जाती हूँ। मेरे साथ एक ऐसी रेप हुआ था, और एक और अतीत थी जो मेरी उम्र 14 साल की ही थी, तो मेरे माता पिता वहाँ पे मेरी शादी एक 35 साल के एजेड इंसान से कर दी गई थी। मेरे पापा ने किया था। मैं वो सब चीज़ से डर गई थी। जो मेरा पहला भी टूट गया और दूसरा भी मेरा जो रेप किया था वो भी सब था। जो रेप किया था उसको सज़ा मिला या नहीं? हाँ, वो जेल गया था। जेल जाने के बाद वो भी शादी वादी कर लिया, अपनी ज़िंदगी जी रहा है। और जिससे शादी हुई थी उससे शादी टूटने का वजह बता सकती हैं आप? जी हाँ, मैं वजह बता सकती हूँ, क्योंकि वो जहाँ मेरी शादी मेरे माता पापा ने किया था, वहाँ पे मेरी उम्र बहुत कम थी, मैं 14 साल की ही थी। और उस वक्त मैंने उसको बोला था कि कुछ दिन आप वेट कर लो, मैं अपने आप को समझने लगूंगी, लेकिन वो उतना नहीं समझ पाया मेरे साथ। वो भी समझो तो वो भी एक दरिंदा ही था। मैं बस इसी चीज़ से मैं शादी से बहुत दूर भागती थी कि मैं कभी लाइफ में शादी नहीं करूँगी। तो क्या जब इतना कुछ आपके जीवन में हो गया था तो फिर आप इस पर कैसे भरोसा कर लिया? क्योंकि इसके माता पिता की वजह से मैंने भरोसा किया। इनके माता पिता मुझे इस तरह से कब्जा में किया जो मुझे लगा ही नहीं कि ये लोग मेरे साथ ऐसा कभी कर सकते हैं। FIR किए हैं? जी, मैंने FIR किया है। पुलिस क्या कहती है? पुलिस कहते हैं कि इंसाफ मिलेगा, बस थोड़ा समय लगेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे दर दर कब तक भटकूंगी, मुझे जल्द इंसाफ चाहिए ना। मैं कभी यहाँ रहती हूँ, कभी वहाँ रहती हूँ, मेरे रहने का कोई साधन ही नहीं है, मुझे घर में रहने ही नहीं दे रहा है। और पैसे से मेरे वो जो ससुर है, वो सरपंच है, वो खुद मेरा इंसाफ नहीं कर रहे, मुझे घर में नहीं रहने दे रहे। है तो मायके में भी आपके लिए कोई जगह नहीं? जी नहीं, कोई जगह नहीं है।
ना मैं ना मायके की हूँ आपके ना। हस्बैंड अभी है कहाँ? मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर उनको कहीं पे रख दिए हुए हैं। तो कॉल नहीं करता है? जी नहीं, मुझे कॉल फ़ोन कुछ नहीं कर रहे हैं 23 तारीख से। तो जो लव मैरिज करना चाहते हैं उन बहनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन बहनों के लिए यही कहना चाहूँगी कि जो मेरे साथ हो रहा है, आप लोग देख ही रहे हो, ऐसा मत करना। अपने लव मैरिज पे ना विश्वास करना, ना कभी किसी से लव मैरिज करना, क्योंकि लव मैरिज करने वाले कहीं का नहीं रहते हैं। जी हाँ, आपने तो अभी देखा कि ये महिला काफ़ी दुखी है क्योंकि ये लव मैरिज की थी। इनका ये कहना है कि लव मैरिज करना यानी कि फांसी लगाने के बराबर है। तो यही कह इनके दर्द से यही पता चलता है कि कभी भी लव मैरिज नहीं करना चाहिए। आप लोग इनका कितना सहयोग करते हैं ये हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहें और लाइक सब्सक्राइब करें। कैमरामैन के साथ मैं मोना पटेल।